यूज नहीं कर सकते। एंड देन ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के पहले डिक्लेयर करता है क्लास के अंदर, चलो वो ग्लोबल वेरिएबल है। देखो, चलो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर अब हम फंक्शन बनाने से पहले कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, डिक्लेयर एंड असाइन कैसे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब मेथड बनाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नॉर्मल मेथड बनाता हूँ अपना सिंपल। अगर कोई मेथड मुझे बनाना है तो हम क्या लिखते थे? वॉइड ऐड, और इसके अंदर हमने दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया हेलो। ठीक है, एक मेथड और बनाया हमने, देखो, सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिख दिया हेलो ऐड, और यहाँ डाल दिया हेलो सबट्रैक्ट। अब इन मेथड को अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्रिएट क्लास का क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट कह लो, क्लास का इंस्टांस कह लो, क्लास का लोकल वेरिएबल कह लो। अगर इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में जाओ तो ये क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये काम करने के लिए मुझे क्लास का नाम एंटर करना पड़ेगा। तो क्लास का नाम ओबीजे बेस, और यहाँ दिया हमने प्रोग्राम डॉट ऐड बेस, सेकेंड दिया प्रोग्राम डॉट सबट्रैक्ट डॉट सबट्रैक्ट। कितना क्लियर है यहाँ तक? इसको रन करते हैं तो नॉर्मल प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितना क्लियर? चलो अब आते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले किसी भी टाइप की कंटेनर की बात करूं, चाहे वो देखो हमारे मेथड का कंटेनर हो, मेन एंट्री पॉइंट का कंटेनर हो, ठीक है, या हमारे पास ये क्लास का कंटेनर हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, इंट नम इक्वल्स टू 100। क्लियर? इस वेरिएबल को अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो तीन मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, सेम वही कॉल करते हैं। कॉल करा, इतना क्लियर, रन करते हैं, यस, इतना क्लियर, या कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर? अब हमने क्या किया, इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करा इस मेथड में। इसी वेरिएबल को अगर हम दूसरे मेथड से कॉल करना चाहते हैं, दोबारा से डिक्लेयर करना नहीं चाहते, ठीक है भाई, दो ऑप्शन है, या तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर करूं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कॉल करूं नम, और एक बार प्रोग्राम को रन करूं, कॉल हो गया। बट अब देखूं तो वेरिएबल का नाम बाय डिफॉल्ट दोनों ही सेम है भाई। एक तरीके से क्या, लाइन ऑफ कोड को इंक्रीज कर दिया मैंने, और तो कुछ नहीं करा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में काम करना है तो पहली चीज क्या है, कोड को रीयूज करना सीखो खाली बस। अगर कोड को मैं रीयूज करूंगा तो मल्टीपल डिक्लेरेशन मुझे करनी नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल यहां डिक्लेयर करा सेम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा सेम यहां पे। जब दोनों की वैल्यू, दोनों का नाम सेम है तो दो बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड में डिक्लेयर करा और इसे कर दिया कमेंट। जैसे ही कमेंट करा, यहाँ पे एरर क्या आ गया भाई, नम नाम से कोई वेरिएबल मेरी क्लास में अवेलेबल नहीं है। यानी कि अब मैं इस वेरिएबल की बात करूं तो ये वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल डू नॉट कॉल आउटसाइड ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर ये नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? बाय डिफॉल्ट ये फंडामेंटल कौन सा उठाएगा? प्राइवेट, और प्राइवेट फंडामेंटल सिर्फ अपने कंटेनर के अंदर ही काम करेगा, कंटेनर के बाहर काम
नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तब भी लगा लो, लगा के देख लो क्या दिक्कत है। पब्लिक लगाते क्या हो गया, लगाना स्टार्ट हो गया। भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर है ये, अब घर के अंदर एक ड्राइंग रूम है, क्या ड्राइंग रूम में किसी भी टाइप का फंडामेंटल डाल सकते हो? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्ट रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना। वो तभी होगा जब वो पर्सनल हो पूरा। तो अभी पर्सनल फंडामेंटल के लिए हमने कुछ पढ़ा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जो लोकल फंडामेंटल होता है ना उसे आप पब्लिक कर सकते हो, ना उसे प्राइवेट कर सकते हो, ना उसे प्रोटेक्टेड कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो लोकल वेरिएबल एक्सेस ओनली सिंगल मेथड, डू नॉट कॉल मल्टीपल मेथड। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है ये बताइए। लोकल वेरिएबल समझ आ गया। अब लोकल वेरिएबल इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग किसी भी डाटा टाइप के अंदर हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, या किसी को कुछ पूछना है? लोकल वेरिएबल किसी भी कंटेनर के अंदर कॉल करा सकते हो, बट सिंगल कंटेनर ही उसे एक्सेस करेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। चलो, उसके बाद दूसरा आता है ग्लोबल वेरिएबल। अब एक चीज देखो, ये लोकल वेरिएबल है, क्या इसके अंदर कोई सब कंटेनर बना हुआ है ऐड या सब्ट्रैक्ट के अंदर? नहीं बना। क्लास की बात करूं, देखो बेस क्लास यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे एंड हो रही है, इसके अंदर सब कंटेनर बने हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो वो वेरिएबल हो गया मेरा ग्लोबल। जैसे यहां दे दिया आपने इंट नाम, क्या दे देता हूं, रिजल्ट इक्वल्स टू 150 कर दिया, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल आर एक्सेस एनी बॉडी कह लो या मल्टीपल मेथड्स कह लो आप। क्लियर? अब हमने देखो ऐड में गए, प्लस करता हूं, रिजल्ट आ गया, यहां पे गया प्लस। क्लियर है यहाँ पे? समझ आ गया? लोकल वेरिएबल एक्सेस ओनली ओन बॉडी, और ग्लोबल वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर होंगे। मल्टीपल मेथड, मल्टीपल टाइम इसे कॉल कर सकते हैं। ईच मेथड डिफरेंट फंक्शनैलिटी कॉल करा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने 150 लिखा है तो हर मेथड 150 ही कॉल करे। ईच मेथड डिफरेंट डाटा कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा अपनी बॉडी के अंदर यानी मेथड के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा अपनी क्लास के अंदर। लोकल वेरिएबल को एक क्लास से दूसरी क्लास में भी कॉल कर सकते हो ग्लोबल को, या एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड में भी कॉल कर सकते हो। बट लोकल वेरिएबल सिर्फ एक ही मेथड में काम करेगा, एक ही बॉडी में काम करेगा, दूसरी बॉडी में काम नहीं करेगा, दूसरी क्लास में कॉल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करो, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करो, बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल प्राइवेट होता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? चले आगे, या कुछ पूछना है किसी को? रन करते हैं, देखो देश दोनों में कॉल हो गया 150। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्लियर है सबको, या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। चलो, ये तो हुआ हमारे पास लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहां तक? हेलो हाँ बोलो। सर, ये फंक्शन वॉइड ऐड में ये नाम प्लस आर एस किया है, आर एस रिजल्ट, तो अगर यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ ये? ये ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका डाटा टाइप क्या है बाय डिफॉल्ट? कंसोल डॉट राइट लाइन का बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या होता है? कंसोल डॉट राइट लाइन का बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के साथ मैं 2 नंबर ऐड नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐड करने हैं तुम्हें तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट सिंगल देना में पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर। क्लियर यहाँ तक?
हाँ बोलो, कौन बोल रहा था, यहाँ से कुछ पूछ रहा था। सेम क्लास में भी, डिफरेंट क्लास में भी, ठीक है। मल्टीपल क्लास, मल्टीपल मेथड कर सकते हो। तो वैसी बात है, टॉपिक तो पढ़ोगे ना आगे जाके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। इतना क्लियर, चले आगे। ग्लोबल वेरिएबल सिंगल क्लास मल्टीपल क्लास में कॉल कर सकते हो, सिंगल क्लास मल्टीपल मेथड में कॉल कर सकते हो। लोकल वेरिएबल सिंगल क्लास सिंगल मेथड, बस इसके बाहर जाएगा ही नहीं। क्लियर, चले आगे, या कुछ पूछना है? तो लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलो, उसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज और कहा था वेरिएबल के साथ पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टी। पढ़ के आए हो? क्या होता है वेरिएबल वर्सेस प्रॉपर्टी, या नहीं पढ़ी अभी? नहीं पढ़ के आए, कल पढ़ के आना फिर, ठीक है। कल टॉपिक कॉल करूंगा फिर ये। चलो आगे चलते हैं फिर, इतना क्लियर। अब देखो, अब लोकल कब डिक्लेयर करोगे, ग्लोबल कब डिक्लेयर करोगे, दिस, ठीक है। हमने क्या किया, देखो इन सबको हटाते हैं यहां से। अब जैसे मान लो हमें कोई दो नंबर ऐड करने हैं वेरिएबल को लेके, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को लेके, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल ऐड मेथड पे गया, जैसे यहाँ दे देता हूँ, डबल दे देते हैं। डबल दे दिया हमने, नम कोमा num1 कोमा रिजल्ट। यूजर से वैल्यू एंटर कराते हैं सबसे पहले, एंटर द फर्स्ट नंबर, num इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू डबल। तो यहाँ दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, कॉपी कर लो, एंटर द सेकेंड नंबर, यहाँ कर दिया num1, और यहाँ कर दिया रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस num1, और एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, द रिजल्ट इज। जो मेन एंट्री पॉइंट में लिखते थे एज इट इज, बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं करा इसके अंदर। इतना क्लियर। अब यही काम अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल इसे रन करते हैं पहले, यहाँ दिया 150 दिस। इतना क्लियर है, या कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर। भाई मेन एंट्री पॉइंट में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने अगेन लिख दिया यहाँ पे सेम वही कोड, और यहाँ माइनस कर दिया। इतना क्लियर है। रन करता हूँ प्रोग्राम एक बार, सबसे पहले ऐड करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। इतना क्लियर, या कुछ पूछना है इसमें? चले यहाँ तक क्लियर सब कुछ। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप काम करते हो, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या कहता है, पहली चीज लोकल और ग्लोबल का ध्यान रखो। दूसरी चीज कि जो भी कोड आप लिख रहे हो, अगर कोड रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करो, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे सबसे पहले भाई पहली चीज तो लोकल और ग्लोबल करना पड़ेगा, कि अगर मैं, अब हमारा कैलकुलेटर बनने जा रहा है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज कुछ भी निकालू, दो वैल्यू हर बार डालूंगा। अब दो वैल्यू हर बार करूंगा तो हर बार क्या लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, तो बार बार भाई तीन मेमोरी यहाँ, तीन मेमोरी यहाँ, यानी टोटल अगर बात करूं तो 8 लेके जाएगा भाई, 8 × 6 चला जाएगा मेमोरी में। तो क्या करो, मेमोरी को करो कम, तो इसको डिक्लेयर करो ग्लोबल, ताकि बार बार डिक्लेयर करना ना पड़े। तो हमने क्या किया, लोकल से हटा के से कर दिया ग्लोबल। अब ग्लोबल करने के बाद यहां से रिमूव हो गया। अब ऐड के अंदर मैं कुछ और वैल्यू डालू, और सब्ट्रैक्ट के अंदर मैं कुछ और वैल्यू डालू, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल काम करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो पहले मेथड को वैल्यू दी है वही वैल्यू आप इसको दो। आप चाहो तो ग्लोबल वेरिएबल से पहले आप ऐड करा लो, और दूसरे मेथड में डाटाबेस से कनेक्टिविटी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी आप कॉल कर सकते हो। इतना क्लियर।
चलें आगे, या कुछ पूछना है? तीसरी चीज, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अब मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, बार बार क्या हो रहा है, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर मेरा एंटर हो रहा है, जिसका मेरा कोई यूज नहीं है। क्लियर? क्लास एंड ऑब्जेक्ट पहला काम ये कहता है कि आप अपने मल्टीपल मेथड में ऐसा डाटा सर्च करो जो बार बार रिकॉल हो रहा है या रीयूज उसे मैं कर सकता हूं। जो भी लाइन आप रीयूज कर सकते हो उसको डिक्लेयर सेपरेट मेथड। क्लियर? ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड सबके लिए बार बार ये 4 लाइन लिखनी पड़ेंगी। देखिए, ऐड भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 4 मेथड बनाऊंगा तो 4 × 4 16 लाइन चली गई। अब मैं किसी भी इन लाइनों को फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल बनाने के लिए मेन में तो मैं लिख सकता नहीं हूं, मेन में सिर्फ होती है डिक्लेरेशन। ठीक है? या फिर सॉरी, क्लास के अंदर क्या होती है, सिर्फ डिक्लेरेशन। क्लियर? कह रहा है अगर आपको कोई भी कोड को रीयूज करना है तो डिक्लेयर सेपरेट मेथड। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक सेपरेट मेथड बनाया, वॉइड इनपुट। क्लियर? और हमने क्या कर दिया, अब ग्लोबल वेरिएबल है तो मल्टीपल मेथड कॉल करेंगे। क्लियर? यहां से भी गए, इतना समझ आ गया? इतना क्लियर? अब मुझे 2 नंबर ऐड करना है तो मेन एंट्री पॉइंट में गया, भाई सबसे पहले क्या करूंगा, इनपुट एंटर कराऊंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर इनपुट एंटर कराऊंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्लियर? यानी कि 8 लाइन लिखने से अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 2 बार इनपुट को क्यों ना लिख दूं। इतना समझ आ गया? तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, प्रोग्राम डॉट इनपुट। इतना क्लियर? या कुछ पूछना है? मैं सेपरेट लाइन डाल देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऐड के लिए गया, फिर आ गया सब्ट्रैक्ट के लिए। समझ आ गया? या कुछ पूछना है? ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? बस मुझे ये 4 लाइन बार बार लिखनी ना पड़े, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए, तो डिक्लेयर सेपरेट मेथड। और सेपरेट मेथड को कॉल करने के लिए हमें ये फंडामेंटल कॉल करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? या कुछ पूछना है किसी को, पहले ये बताओ। यहां तक क्लियर है सबको? चलें आगे। दूसरी चीज, अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप ऐसे करके चलो ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मान लो कि अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना था, तो आपने यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई का मेथड बनाया, और इसको कॉल करने के लिए आप फिर से हमने यही फंडामेंटल कॉल करा, यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई। इतना क्लियर? अब दूसरी चीज, भाई काम तो मेरा हो रहा है, बट मेन एंट्री पॉइंट के अंदर जितनी ज्यादा लाइनें आप लिखोगे, क्लियर, मेरा प्रोग्राम उतना स्लो चलेगा। क्लियर? मेन एंट्री पॉइंट में क्या है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कम से कम लाइनें लिखी होनी चाहिए, चाहे वो वेरिएबल को लेके हो, चाहे वो मेथड को लेके हो, चाहे वो लॉजिक को लेके हो। जितना लाइन ऑफ कोड हमारा कम होगा, प्रोग्राम उतना फास्ट चलेगा, लोड बैलेंसिंग नहीं बढ़ेगी प्रोग्राम पे। नहीं तो क्या होगा, प्रोग्राम चलते चलते नॉट रेस्पॉन्डिंग हो रहा है बार बार। क्लियर? इतना क्लियर? चलें आगे। यानी कि अगर मैं मल्टीपल मेथड बनाता हूं तो हर बार मुझे 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ने तीसरा फीचर क्या कहा, कह रहा अपनी क्लास के अंदर आप उन मेथड को सर्च करो जिन मेथड को मैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करा सकता हूं। यानी कि वो मेथड सर्च करो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड। अब ऐड को इनपुट की जरूरत है या इनपुट को ऐड की जरूरत है? भाई ऐड को इनपुट की जरूरत है, तो इनपुट मेथड को किस पर डिपेंड कर दो, ऐड के ऊपर, कि जब मैं ऐड को बोलूं तो ऐड अपने आप इनपुट को बोले।
मुझे कॉल करना ना पड़े। जैसे आप एटीएम में जाते हो, 1 प्रेस करते ही फीचर अपने आप आ जाते हैं। क्लियर? 2 प्रेस करते हो तो उसके आगे के फीचर आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे कर दो डिपेंड, कि मुझे कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक मैं उसको कॉल अपने आप कर दूंगा। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या किया, अब हमें क्या चाहिए, ऐड करना है तो इनपुट एंटर करना पड़ेगा। बट इनपुट एंटर करने के लिए ऐड की जरूरत मुझे नहीं है। तो हमने क्या किया, ऐड मेथड के पास गए, ऐड मेथड की बॉडी में आना, जिस भी लाइन के बाद आप इसे कॉल करना चाहते हो तो वहां लिख देना डायरेक्ट मेथड कॉल हो जाएगा, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की जरूरत उनको पड़ती है जो घर के बाहर होते हैं, यानी कि क्लास के बाहर होते हैं। घर के अंदर आपको अपनी ब्रदर सिस्टर किसी को बुलाना है, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो ये आपकी डायरेक्ट कॉलिंग, फंक्शन टू फंक्शन। यानी कि जब मैं ऐड को बोलूंगा तो ऐड इनपुट को अपने आप रन कर देगा। देखो, मेन एंट्री पॉइंट में गया, इनको कमेंट कर देता हूं। अब मैंने यहां से फिर से ऐड मेथड कॉल करा, रन करा, समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर? सबके लिए। यानी बस अब आपको मान लो यहाँ पे अब तुम्हें ऐड के साथ सब्ट्रैक्ट में भी देना है तो यहाँ पे भी दे दो। क्लियर? लाइन ऑफ कोड आपका अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक एक लाइन दोबारा से वापस आ गई। क्लियर? ये ऐड भी करे, सब्ट्रैक्ट भी करे, मल्टीप्लाई भी करे। क्लियर यहाँ तक? यानी कि आप किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर सकते हो, वो फंक्शन किसी भी टाइप का हो। क्लियर यहाँ तक? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और फंक्शन को कैसे रीयूज करना है, और फंक्शन की कैसे कॉलिंग करनी है फंक्शन के अंदर। क्लियर है या कुछ पूछना है, ये बताइए। हम्म आप अपने अकॉर्डिंग पूरी क्लास में जहां करना चाहो वहां पे काम करो। बस करते वक्त ये ध्यान रखो कि अगर मैं कोई वेरिएबल भी एंटर कर रहा हूँ या कोई लॉजिक भी बना रहा हूँ, कोड रीयूज हो सकता है या नहीं। पॉसिबिलिटी रखना कि सारा काम क्लास के अंदर हो, मेन एंट्री पॉइंट में ना हो। मेन एंट्री पॉइंट में स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही छोड़ दो। क्लियर? आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, ठीक है? अगर आपको अपने छोटे भाई को 2 नंबर ऐड करना सिखाना है, मेन एंट्री पॉइंट में सिखाओगे, फंक्शन के अंदर सिखाओगे? इधर फंक्शन के अंदर, घर के अंदर ही। बाहर वाला पर्सन है जिसे आप जानते नहीं हो, एक टाइम के लिए क्या होगा, भाई घर के बाहर ही रहे। घर के बाहर ही फॉर्मूला बता दूंगा, घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्लास के अंदर उसी को बुलाऊंगा जिसको मैं जानता हूं। क्लियर? तो मेन एंट्री पॉइंट के अंदर आप एक्स वाई जेड मान लो, स्पेसिफिक कंडीशन हो तभी इसको हिट करना, अदरवाइज इसको हिट मत करना, क्योंकि ये बनाया गया है बेसिकली कॉलिंग फंक्शन, कि आपकी क्लास स्टेप बाय स्टेप कैसे रन हो। क्लियर? क्योंकि अगर मेन एंट्री पॉइंट पे मैंने 2 नंबर ऐड कर दिए तो मुझसे पूछेगा नहीं, अपने आप रन करना स्टार्ट कर देगा। तो बेनिफिट क्या हुआ, अगर मुझे कल की डेट में उस फॉर्मूले को कॉल नहीं करना है, इनपुट तो एंटर होगा ना। आप समझ रहे हो? यानी कि अब देखो, मानो फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी करा, मैंने यहाँ दे दिया। देखो, भाई मेरा काम तो इससे हो रहा है। अब इसका क्या है भाई, कॉल हो या ना हो मैं तो रन कर ही होऊंगा किसी भी हाल में। क्लियर है यहाँ तक? ये तो नहीं रुकेगा ना। तो मेन एंट्री पॉइंट में डिक्लेयर मत करो। क्लियर? जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन आएगी तभी आपको डिक्लेयर करना है, वैसे डिक्लेयर नहीं करना। चलिए आगे। चलो, अब जैसे तुमने कहा यही चीज देखो, अब हमने क्या किया, अब प्रोग्राम चला रहा हूं, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया।
भाई जब आप कैलकुलेटर चलाते हो या तो ऐड करते हो तो सब्ट्रैक्ट या तो मल्टीप्लाई, तीनों काम एक साथ तो नहीं करते। कॉन्सेप्ट तो यही हुआ। अब कस्टमर को क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। भाई ऐड के साथ ये तो बाय डिफॉल्ट जा रहा है। दूसरे कस्टमर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड भी करना मैंडेटरी हो गया। एक तरीके से क्या है, जो जो मेन एंट्री पॉइंट मैं लिखता जा रहा हूँ, मेरे से पूछ थोड़ी रहा है, कह रहा है मैं तो उसको रन करूंगा ही करूंगा, क्योंकि आपने लिख के छोड़ दिया है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हमें सिर्फ ऐड करना हो या सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई ऑप्शंस देने पड़ेंगे मुझे। अब ऑप्शन या तो मैं मेन एंट्री पॉइंट में बना सकता हूं। क्लियर? अगर मैं मेन एंट्री पॉइंट में मान लो फॉर एग्जांपल स्विच केस बनाता हूं, और 5 लाइन में स्विच केस बनता है, 5 लाइन तो कंपाइल होंगी, चाहे मेरी जरूरत हो या ना हो। अगर वही स्विच केस मेथड में बना दूंगा तो सिंगल लाइन ही कंपाइल होगी, और जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूंगा तब तक उसका इनर पार्ट कॉल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल यहां पे गए, एक फंक्शन और बना दिया, void। ठीक है, मेन एंट्री पॉइंट में गए, कह रहा अब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। अब 3 लाइन का काम कौन करेगा? चॉइस। इतना क्लियर? सबसे पहले रन होगा चॉइस। आप स्कूल में जाते हो, कोई लोग डायरेक्ट डिस्प्ले कर देते हैं, कोई कहता है कि पहले लॉग इन करो क्रेडेंशियल हमारे, उसके बाद ऑप्शंस में आपको दिखाऊंगा। यानी सिक्योरिटी हमें अपने अकॉर्डिंग लगानी है, जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलेगी। क्लियर यहाँ तक? अब हमने क्या किया, चॉइस आ गई। अब चॉइस पे काम करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूं, और क्लास के अंदर किसी भी पोजीशन पे, देखो आप किसी भी कंटेनर पे या किसी भी पोजीशन पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। जैसे मैंने यहाँ कर दिया करेक्टर ए फॉर एग्जांपल, या करेक्टर सी एच, तो ये भी क्या है, ग्लोबल। ऐसा नहीं है कि क्लास के टॉप में लिखूं, बस क्लास की बॉडी के अंदर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ पे दिया, यूजर से एंटर कराते हैं, सी एच इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू कैट, यहाँ दे दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। अब केस को बनाने के लिए या तो एलसिफ 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 या स्विच। पहला प्रेफरेंस स्विच का रखना है, अगर स्विच से काम नहीं होता तो कॉल एल्स इफ। केस वन, सॉरी केस सिंगल कोड में दे दिया ए, और यहां दे दिया हमने, अब ये कॉल होता है तो सिंपल ऐड हो जाए हमारे पास, और कंडीशन को ब्रेक कर दे। तो यहाँ कर दिया ए, सी और डी। डी में दे दिया सब्ट्रैक्ट, सी में दे दिया डिवाइड, हमने बनाया नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और यहाँ दे दिया मल्टीप्लाई। इतना क्लियर? इनमें से अगर कोई यूजर ऑप्शन गलत डालता है तो कॉल डिफॉल्ट। क्लियर? प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ दिया ए। क्लियर है यहाँ तक? मेरा कुछ पूछना है? यहाँ दे दिया हमने बी। क्लियर? बी
हम्म, डी में दे तो रखा सब्ट्रैक्ट के लिए। ये तो क्या मैसेज ही तो है। अब मैं कीबोर्ड तो पूरा ही चला रहा हूँ। अगर वो मेरा केस मैच हो गया हो तभी तो डाटा कॉल करेगा। ज- गलती से अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखूँ ना तब भी कोई सा फर्क नहीं पड़ेगा। दिस, वो तो अपना केस देख रहा है लॉजिक के अंदर, अगर केस मैच हो गया तो वो उसको कॉल कर देगा, नहीं तो छोड़ देगा। ठीक है, क्लियर। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे केस सी बना रखा है, लिखा कुछ नहीं है, 12 है, तो बॉडी में कुछ है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? प्रोग्राम रन करने के बाद भाई ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब प्रोग्राम को क्या है, मुझे बार बार रन करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमने क्या करा, एक बार नंबर ऐड कर दिया तो यहीं पे ऑप्शन आ जाए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो उसके लिए हमने क्या लगाया था, लूपिंग पार्ट, ये कंटिन्यू करें हमारे पास। या चाहते हो कि भाई दो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट तब करें जब वो मेरे स्कूल का ही यूजर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लॉगिन अकाउंट बना देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब लॉगिन के अंदर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जो भी फंडामेंटल हमने कॉल कर रखा है वो सारा फंडामेंटल आप कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, अब इस क्लास के अंदर गए, देखो अब हम यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं बार बार। अब उसने क्या कहा कि जब आप बॉडी के अंदर काम कर ही रहे हो और हर एक के पास एक कॉमन चीज क्या है इसके अंदर, भाई हर मेथड के पास दो चीज कॉमन है, एक तो इनपुट और एक रिजल्ट। कह रहा है जब आप ये सारी चीजें डिपेंड कर चुके हो चॉइस के पास, तो आपको ईच मेथड के अंदर ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक। कह रहा है अब डिसाइड कर लो, भाई आप लोग पहले चॉइस दिखा रहे हो, चॉइस के बाद दो नंबर ऐड करा रहे हो, तो कह रहा है मेथड से हटा के आप क्या करो, इसी फंक्शन में एक बार लिख दो, 3 बार लिखने से अच्छा। भाई एक बार ऐड में जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट में, एक बार मल्टीप्लाई में, तो 3 बार लिखने से अच्छा आप सिंगल एक बार यही करा दो। क्लियर है यहाँ तक। और हमने क्या किया, यहां से कर दिया कमेंट। कि 3 बार आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। रन करते हैं एक बार, आ दिया ए। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। तीसरी चीज क्या कह रहा है, अब इसके अंदर भी देखो तो क्या कॉमन क्या है, रिजल्ट। कह रहा है जब ये सारा काम स्विच केस के अंदर ही हो रहा है, तो कह रहा है एक काम करो, मैं रिजल्ट कब डिस्प्ले करूंगा, जब ए बी सी सारा काम हो जाएगा। और 100% गारंटी है, चाहे प्लस करूं या डिवाइड करूं, तो रिटर्न तो मैं 0 करके दूंगा ही दूंगा। क्लियर। तो क्या करो, कह रहा है जब आपका पूरा स्विच केस कॉल हो जाए उसके बाद कर दो इसको डिस्प्ले। जब यहाँ पे आप इसे डिस्प्ले करोगे तो कह रहा है यहां से आप इसे हटा दो। समझ आ गया, इतना क्लियर, या कुछ पूछना है बताओ। इतना क्लियर। रन करते हैं प्रोग्राम को एक बार। अब यहाँ पे मैं 0 + 0 तो दूंगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उस पे रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट में अगर आप काम करना चाहते हो, जितने ज्यादा मेथड आप बनाओगे प्रोग्राम उतना लाइट वेट चलेगा। क्लियर, या कुछ पूछना है इसमें बताइए। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, मेथड, मेथड को डिपेंड कैसे करना है, मेथड को फंक्शन टू फंक्शन कॉल कैसे करना है, मेन एंट्री पॉइंट से कैसे कॉल करोगे, या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू मेथड कॉल करने हैं तो कैसे कॉल करोगे। क्लियर है, या किसी को कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में। यस सर।
हाँ, दो ऑप्शन है, या तो लूप पार्ट लगाओ या फिर गो टू कीवर्ड यूज करो। क्लियर? गो टू में क्या होता है, हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं। अब गो टू के अंदर मैं किसी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी मर्जी है। क्लियर? लूपिंग पार्ट में करोगे तो सारी चीजें आपके हैंडल में रहेंगी। गो टू को तो फिक्स है कि उसी लाइन को कॉल करूंगा, इसके अलावा कॉल नहीं करूंगा। लूप अगर बनाते हो, जो हमने बनाया था ड्यू टू कंटिन्यू का, वो तुम्हारे हैंड पे है कि मैं क्यों किसको कॉल करूं। क्लियर? इतना क्लियर है यहां तक? अब यही सारा फंडामेंटल कब चले, जब मैं लॉग इन कर दूं तभी ऑप्शन आए। जैसे एटीएम मशीन में यही तो होता है कि जब आप एंटर कर देते हो पिन, तभी मुझे ये ऑप्शन दिखा, उससे पहले ऑप्शन मत दिखा। क्लियर यहां तक? अगर हमें अब यहाँ पे मान लो लॉगिन अकाउंट हमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हमने क्या किया, एक मेथड और बना दिया। अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग ले लिया, एक नेम, और एक ले लेते हैं पास। अब पासवर्ड को चाहते हो कि 3 अटेम्प्ट मिले, जो मैं लास्ट क्लास में देखा था, तो उसके लिए क्या लगा दिया था, डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप लगा दो कि 3 अटेम्प्ट के बाद अकाउंट लॉक हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? जो भी फंडामेंटल लगाना है आपको मेथड के अंदर लगाना है। सिर्फ मेथड तो मेरा एक कंटेनर है, अंदर का लॉजिक जैसे पहले कॉल कर रहे थे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अभी हम डू वाइल लूप नहीं लगा रहे। इफ नेम डबल इक्वल्स टू एडमिन है तो ठीक, नहीं तो एल्स एंटर द वैलिड नेम। ठीक है? अगर नेम सही है तो हमने नेस्टेड बना दिया इसको। तो नेस्टेड में क्या कर दिया, अपना पासवर्ड एंटर कर भाई। एक साथ चेक कराना है, एक साथ चेक कराओ। तो यहां दे दिया इफ पासवर्ड इक्वल्स टू 123। अगर है तो क्या करे, चॉइस को हिट मारे, नहीं तो एल्स एंटर द वैलिड पासवर्ड। ठीक है? अब एक बार फिर रन करते हैं। यहाँ पे गए, अब चॉइस की जगह आ गया लॉग इन। अब यहाँ दिया हमने, क्लियर? या कुछ पूछना है? बोलो, कितना क्लियर है? चलें आगे, या कुछ पूछना है? कितना क्लियर? देखो, अब तुम जैसे गो टू कीवर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, अब मुझे नहीं पता गो टू कीवर्ड लगाना कैसे है। सिंपली लिख के देखते हैं। देखो, अब मैंने क्या कर दिया भाई, यूजर नेम गलत है, तो क्या करे, इस मेथड को कॉल करे, यानी दोबारा से लॉगिन को कॉल करे। क्लियर? अगर पासवर्ड गलत है तब भी क्या करे, लॉगिन मेथड को बार बार कॉल करे। भाई या तो एग्जिट या तो रिकॉल, दो ही ऑप्शन है। अगर मैं गो टू स्टेटमेंट लगाता हूं तो वो एग्जिट नहीं करेगा, उसी चीज को बार बार कॉल करता रहेगा। क्लियर है यहां तक? उस केस में मुझे अगर गो टू वाला ऑप्शन चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा, वाइल लूप। क्लियर? क्योंकि वाइल के मैं थ्रू बाहर भी आ सकता हूं और इन भी कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? यहां तक का प्रोग्राम बन जाएगा या कुछ पूछना है, ये बताओ। बोलो। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये आता है, गलती से ट्राई करता हूँ, गो टू में दे दिया मैंने
हेलो। अब ये कब आएगा, इसमें जब गलत होगा। अब ये गलत होता है तो कहाँ चला जाए, फॉर एग्जाम्पल। अब आ रहा है, समझो कहाँ गया। समझ आ गया। यानी कि अगर मैंने यूजर नेम गलत डाल दिया, देखो ये पासवर्ड पे दिया, ये इतना क्लियर। इसका मतलब देखना, मैं रन कर रहा हूं, पहले पहले डालता हूँ गलत पासवर्ड। अगर गलत सॉरी, सबसे पहले डालता हूँ गलत नेम। अगर मैं गलत नाम डालता हूं तो ये क्या करेगा, गो टू एक सिंपली कीवर्ड है, किसी चीज को कंटिन्यू कराने के लिए बनाया जाता है। और गो टू का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है यहां तक। रन करते हैं पहले एक बार। कोई चेंज दिखा, कुछ नहीं दिखा। सिंपल डाल दिया हमने, एंटर द वैलिड नेम। फिर दोबारा क्या बोला, एक चांस और दे रहा हूं डालने के लिए। फिर से गलत दिया, फिर एक चांस और दे रहा हूं। यानी कि अब मैं यहाँ पे कितनी बार भी डालता रहूं तो ये आपको हर बार चांस देता रहेगा। अगर यहीं पे मैंने वाइल लगा रखा था अपना, तो अटेम्प्ट देता मुझे, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट पे अकाउंट ब्लॉक। तो वो कॉन्सेप्ट भी इसमें आप डाल सकते हो। हमने दिया एडमिन। पासवर्ड अगर मेरा गलत डल गया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या कह रहा है, दोबारा से डाल लो। मैं एप्लीकेशन के बाहर नहीं आ रहा हूं। समझ आ गया गो टू की का काम क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो गो टू से भी कर सकते हो, जो हमने कंटिन्यू भी करता रहेगा दिस। क्लियर। तो गो टू को आप नॉर्मल मैसेज कॉल करो, किसी भी इनर पार्ट में कॉल करो, जहां कंफर्टेबल आपको लगे। पर ये याद रखना, गो टू कीवर्ड हमेशा लोकल में काम करता है, ग्लोबल में काम नहीं करता। ये गो टू कीवर्ड मैंने यहाँ पे बताया है भाई, मैं फंक्शन के बाहर इनको कॉल करता फिर एक प्राइवेट डाटा है, इस मेथड के बाहर आएगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो गो टू से प्रेफर करना, गो टू ना लिख के अपना नॉर्मल चलाओ, फंडामेंटल। वरना इससे भी चलाओगे चल जाएगा, बट ये रुकेगा नहीं, तो उसके लिए फंडामेंटल मुझे बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। वाइल में क्या पूछना है। वाइल वाले में कंडीशन क्या डालो, मान लो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। वाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी सेट कर दो किसी भी डाटा टाइप में लेके। और वाइल के अंदर क्या करें, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड। एक कराना है एक कराओ, दो कराने हैं दो कराओ। कराने के बाद स्विच केस बना देना, या एलसिफ ले लेना जिसके अंदर कॉलिंग करे। अगर वो लॉगिन हो जाता है तो वाइल के बाहर ऑप्शन दे देना, डू यू वांट टू कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल वाइल में लगा दिया करेक्टर इक्वल्स टू 1, तो कंटिन्यू में डाला आपने 1, तो दोबारा से लूप चला देगा। कुछ और कीवर्ड डालोगे तो बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो कल कराया तो था 3 बार वाला परसों। हम्म। उसके लिए कल बताता हूँ। वो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, एक लॉगिन वाला और किया था, लास्ट क्लास में किया है ना वो, कि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में अकाउंट लॉक कर दे हमारे पास। वो डू में चलाया था, वो डू में चला था। और वाइल वाले में था सिर्फ डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो वाला, जिसमें हमने दो नंबर ऐड किए थे। क्लियर। वो वाइल के साथ था आपके पास। तो बनाना पड़ेगा, बना लोगे। हम्म। बन जाएगा ना। बस ये सारा डाटा जो है इसमें आ जाएगा, वाइल के अंदर आ जाएगा बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। वो काम करना नहीं चाहते हो तो लॉगिन अटेम्प्ट वाला काम कर लेना अपना। क्लियर। हो जाएगा मेथड का फंडामेंटल कॉल, या कुछ पूछना है बताओ। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, टाइप मेथड, मेथड को कैसे मेन से कॉल करोगे, कैसे फंक्शन के अंदर कॉल करोगे, कैसे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हिट करोगे। क्लियर है यहाँ तक। या कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना है, बोलो।
सर अभी फंक्शन से रिलेटेड आप और पढ़ाओगे ना? अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुए, ठीक है। ओके ओके। अभी तो सिंपल फर्स्ट फंक्शन पढ़ा है हमने, नॉर्मल किस टाइप का है, प्राइवेट टाइप का। ओके। ठीक है, वॉइड आप तब लोगे जब मुझे कंफर्म ही नहीं है कि मैं किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर एंटर करूंगा। क्लियर, क्योंकि वॉइड होता है रिटर्न टाइप, डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यहां तक हो जाएगा, या कोई डाउट कुछ पूछना है किसी को, ये बताइए पहले। हो जाएगा सर। चलूं आगे, टॉपिक यही रखूं, ये बताओ मैं। इतना क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चन पूछना राइज हो रहे हो, बताओ। हम्म, बोलो। रिलेटेड कुछ पूछना हो तो ये हो, या फंडामेंटल। हम्म, तो लोग क्लियर हुआ हो। चलो देखो, अब इतना काम होने के बाद चले आगे। अब प्रॉपर्टी कल पढ़ के आना, तब बताऊंगा फिर, अभी कॉल नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलें आगे। चलो अब देखो दूसरी चीज, इसको यहाँ से हटाते हैं। ये तो होगा हमारे पास दिस। अब वापस पुराने टॉपिक पर जाता हूँ, अपने वेरिएबल पे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो, अब मेरे पास किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, ठीक है, तो वेरिएबल को मैं दो मोड में अभी के लिए बना सकता हूं। पहला मोड क्या है, इंस्टांस वेरिएबल। क्लियर। दूसरा मोड क्या है मेरे पास, स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर। मेरे पास दो टाइप के होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं नॉर्मल इस तरीके से। क्लियर, यानी कि डिक्लेरेशन में चेंजेस हो रहे हैं, फंडामेंटल सबका सेम है, लॉजिक सबका सेम है, मेमोरी सबकी सेम है, बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज है अलग अलग दोनों के। क्लियर। भाई आप सोचो कि स्टैटिक बनाया जा रहा है या इंस्टांस बनाया जा रहा है तो अलग से कुछ लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा, सब कुछ सेम वही, बस चेंज क्या होगी, डेफिनेशन। क्लियर। अब जैसे मान लो मैं सिंपल एक ही मेथड में दो नंबर ऐड करता हूं, ठीक है। मैंने लिया इंट नम, ठीक है, स्टैटिक ही डाल दे रहा हूं, स्टैटिक इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या कर दिया, num1। ठीक है, उसके बाद फिर से लिख दिया इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, सॉरी मेथड बनाओ उसके लिए पहले, वॉइड दे दिया हमने ऐड, और यहां दे दिया इंट रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस नंबर। मेन एंट्री पॉइंट में गए, प्रोग्राम डॉट ऐड, देखो रन कर रहा हूं, डिक्लेरेशन कर दी, लॉजिक या आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, जैसा है वैसे ही छोड़ दो अपना प्रोग्राम। इतना क्लियर। चेंज कहां पे होगा इसकी, सिर्फ मेमोरी में। क्लियर यहां तक। अब जैसे, अब प्रोग्राम चला, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉजिक बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक। अब दिक्कत कहां पे आएगी, देखो सबसे पहले, अगर मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, बैकग्राउंड में जाएगा, अपनी मेमोरी डिक्लेयर करेगा। क्लियर, मेमोरी किस नाम से बना रहा है अभी ये, नम के नाम से, और उसके अंदर स्टोर कर रहा है 10। फर्स्ट टाइम ये भी जाएगा बैकग्राउंड में, num1 के नाम से मेमोरी बना रहा है और वैल्यू स्टोर कर रहा है 10, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड टाइम वैल्यू चेंज हुई, फिर रन करा, आउटपुट और लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, जैसा है वैसे ही रहने दो। क्लियर। चेंज कहां पे होगा, मेमोरी में जाके, फिर गया ये बैकग्राउंड में, फिर मेमोरी बनाई इसने नम के नाम से, फिर क्या कर दिया, डिक्लेयर सेपरेट मेमोरी। अब बार बार सेपरेट मेमोरी बनेगी तो कैशे मेमोरी फुल होगी। क्लियर यहां तक। अगर यही काम स्टैटिक में होता तो स्टैटिक क्या करता, ओवरराइट।
क्लियर यहाँ तक? सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस। स्टैटिक बनाओगे तो एक बार ऑब्जेक्ट बनाएगा मेमोरी का, उसी के अंदर डाटा ओवरराइड करता रहेगा। अगर नॉन स्टैटिक बनाओगे, आप इंस्टांस बनाओगे, हर बार एक सेपरेट मेमोरी बना के आपको देगा। जैसे आप नोटपैड पे काम करते हो, सेव और सेव एस। सेव एस क्या करता है, हर बार एक नई कॉपी बना के देता है, तो वो क्या हो गया, इंस्टांस वेरिएबल। सेव क्या करता है, उसी में डाटा चेंज करता रहता है, तो वो हो गया स्टैटिक वेरिएबल। भाई सेव को यूज करूं, सेव एस को यूज करूं, नोटपैड में जो भी काम करते हो फंडामेंटल तो चेंज नहीं होता, सिर्फ मेमोरी क्रिएट करने का ऑप्शन चेंज करना है खाली। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्लियर है यहां तक? सिर्फ बैकग्राउंड में अगर सिंगल मेमोरी बनानी है तो स्टैटिक वेरिएबल बनाना, अगर आपको मल्टीपल मेमोरी बनानी है, हर बार सेपरेट मेमोरी बनानी है, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाना। क्लियर है यहां तक? या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को, बताइए। बोला। देखो वेरिएबल का रूल वही है, रूल की डेफिनेशन चेंज मत करो। लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट वही है। अब ये क्या है, सिर्फ उनके टाइप ऑफ फॉर्मेट है खाली बस। क्लियर? ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे देखो स्टैटिक बना दिया फॉर एग्जांपल। अब इसने क्या कह दिया, अब बॉडी में गया तब फंडामेंटल चेंज करा। अब स्टैटिक क्या कहता है, यहाँ पे क्या कह रहा है स्टैटिक, यानी कि कितनी मेमोरी बना रहा है एक बारी में, एक मेमोरी बना रहा है। ये मेथड किस टाइप का है, प्राइवेट तो पढ़ाई नहीं, छोड़ दो। इंस्टांस मेथड है ना ये, वॉइड टाइप का, हर बार एक नई मेमोरी बना रहा है। तो क्या कह रहा है, मुझे आप वही डिक्लेयर कर सकते हो जिसकी पास सिंगल मेमोरी बनती हो। क्लियर है यहां तक? अब इस मेथड की आप, क्या इस मेथड को आप एक बार कॉल करोगे 10 बार कॉल करोगे मेन एंट्री पॉइंट से? यानी कि भाई मैं यहाँ पे जाऊंगा नहीं, एक बार नहीं, 2 बार लिखूंगा तो 2 बार मेमोरी बनाएगा अलग अलग। क्लियर? तो अगर आप मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो मैं तो कंफर्टेबल ही नहीं उसके साथ, कि मुझे चाहिए सिंगल मेमोरी और ये बनाएगा मल्टीपल मेमोरी। तो यानी कि अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल लिया है तो स्टैटिक वेरिएबल को आप इंस्टांस मेथड में भी कॉल कर सकते हो। रिजल्ट में आ गया, नम 1 क्या था मेरा, स्टैटिक, बट मुझे डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे डिक्लेयर करोगे तो जो मेरी डेफिनेशन है वही मेरे पेरेंट की डेफिनेशन होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? जैसे आपका पब्लिक बूथ होता है, भाई वहां पे एक लैंडलाइन रखा है, कोई भी आएगा टोकन डालेगा कॉल कर लेगा। बट अगर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल फोन रख दिया, क्या वो उससे कंपेयर होगा? वो प्राइवेट फंडामेंटल है, तो प्राइवेट फंडामेंटल वही रहेगा जो मेरे पेरेंट की डेफिनेशन को कॉल करता हो। क्लियर है यहाँ तक? तो मोबाइल फोन है भाई, प्राइवेट फंडामेंटल है, या तो जेब में रहेगा या पर्सनल रूम में रहेगा आपके पास, उसको आप पब्लिक बूथ यानी कि इंस्टांस वेरिएबल पे कॉल नहीं कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? तो यानी कि इंस्टांस वेरिएबल किसी भी मेथड में कॉल हो जाएंगे, स्टैटिक वेरिएबल किसी भी मेथड में कॉल हो जाएंगे। क्लियर? बट गलती से अगर मैंने नॉन स्टांस बॉडी के अंदर, कौन सा हमारा ये इंस्टांस मेथड, इंस्टांस मेथड के अंदर आप डिक्लेयर ओनली इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, बट कॉल ओनली स्टैटिक, यहां कर लो, यहाँ पे डिक्लेयर, डिक्लेयर भी होगा इंस्टांस और प्लस कॉल भी होगा, स्टैटिक ओनली कॉल, डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे देखो तो नम क्या है, नॉन स्टैटिक मेरे पास नहीं है, और नम 1 है मेरे पास स्टैटिक। कॉलिंग करा सकते हो नॉर्मल मेथड के अंदर, बट डिक्लेयर ओनली इंस्टांस वेरिएबल। क्लियर है यहां तक? क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल इंट नम की बात करो या वॉइड की बात करो, दोनों की मल्टीपल मेमोरी बनेगी जितनी बार मैं चेंजेस करूंगा।
क्लियर है? यहां तक समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर? स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर ओनली क्लास के अंदर डिक्लेयर करना, ग्लोबल कॉल आप नॉर्मल मेथड में कर सकते हो और नॉर्मल मेथड में डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? सब कुछ सेम बोले ना, कुछ सिर्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, अंदर का फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? जो करना है करो। जब यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूं तो वैल्यू भी एंटर करा सकता हूं, बस डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है किसी को? तो वही तो कहानी बोल रहा हूँ कि जैसे लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ये कभी डिक्लेयर नहीं होता। एसटीडी बूथ पे जाओगे, कॉल करते हो? करते हो? जो लैंडलाइन फोन रखा था घर लेके जाते हो? क्यों नहीं ले जा सकते ना? क्योंकि आपके बाद दूसरा पर्सन आएगा, कॉल करेगा, उसकी सेपरेट मेमोरी होगी, फिर तीसरा आएगा वो कॉल करेगा, सेपरेट मेमोरी होगी। क्लियर है यहां तक? तो स्टैटिक वेरिएबल को लोकल और ग्लोबल दोनों फॉर्मेट में डिक्लेयर कर सकते हो, बट स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर ओनली ग्लोबल। क्लियर है यहां तक? इसे लोकल में डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टैटिक होता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट फंडामेंटल, और प्राइवेट फंडामेंटल मेरे बिना कॉल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये डिक्लेयर ओनली ग्लोबल, अभी के लिए डिक्लेयर ओनली ग्लोबल। इंस्टांस वेरिएबल ग्लोबल और लोकल बोथ। क्लियर है यहां तक? इसके अंदर डिक्लेयर होगी सिंगल मेमोरी, हर बार सेपरेट, और ये क्या करेगा? ओवरराइड। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। इतना क्लियर हो जाएगा यहां तक? चलो, तो एक बार रीड करके आना, डिफरेंस क्या पढ़ के आना है, हल्का सा रीड करके आओ। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड इंस्टांस कह लो या नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ के आना। कल ये साथ में कॉल कराऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरी चीज पढ़ के आना, डिफरेंस प्रॉपर्टी एंड वेरिएबल। और तीसरा टॉपिक पढ़ के आना इसमें, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा यहाँ तक? या गूगल पे सर्च कर लेना इसको रिलेटेड, इतना लिख देना गूगल के ऊपर, टाइप ऑफ मेथड, अपने आप समझ आ जाए कितने टाइप के मेथड होते हैं। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? चलो, तो फाइल मैं आपको देता हूँ, यहाँ तक कॉल कर लेना। ठीक है? क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? नो आशीष, सर, क्लियर गीतांजलि, है। तान्या, क्लियर? Yes, sir, clear. चलो, फाइल में देता हूँ।